पराठे ले लो पराठे, पराठे ले लो पराठे। अरे बिग बॉस मेरे को ही रख लो तुम वहाँ पे अपने घर में, मैं पराठा बना के खिला दिया करूँगा, बेच दिया करूँगा भाई। मेरे को 50 रुपये में एक पराठा बेचूंगा, अमीर हो जाऊँगा। 17 जने, 17 कितने पराठे भाई, पैसा ही पैसा हो देगा। तुम ऐसे यार पराठों पे मत लड़ाई कराओ यार सबकी, यार पराठे चोरी करके जा रहे हैं भाई। जिग्ना जी वो देखो, पराठे इधर आ गया। जिग्ना जी उधर देखो, पराठे इधर आ गया। सारे घर वाले उधर देखो, पराठा इधर आ गया। भाई पराठे ही पराठे चोरी हो जा रहे हैं। मतलब यार ऐसे मत कराओ यार बिग बॉस, खाना खुना दे दो यार उनको, थोड़ा समझाओ समझाओ। आंखों की भूख हो रही है, ठीक है मान लिया। अब क्या तुम भुक्का मार दोगे अपने कंटेस्टेंट्स को, उनको पतला करा दो कि साला फुटेज ही ना दे पाए दमरू मेरे को। मतलब कि तुमने प्लानिंग कर रखी है कि इनको राशन तो 1% नहीं दूंगा, ऊपर से साथ साथ में इनको ना सीधा कम दिखा दूंगा और ये पतले हो जाएंगे, सीधा रहेंगे बिस्तर के अंदर। कंटेंट देंगे नहीं, कंटेंट मिलेगा मुझे मेरी अंकिता और विक्की से, मजा आ जाएगा। जैसे कि याद दिया है उन्होंने, ओहो एकदम बढ़िया मजा आ जाएगा। चलो बढ़िया है। चलो अभी तो नया एपिसोड आ चुका है गाइस, काफ़ी बिग बॉस के नॉमिनेशन वाला एपिसोड था। इसके आगे एक राशन टास्क भी आएगा, जो कि मेरे को लग रहा है ये धीरे धीरे अब लाइन पे आ रहे हैं टास्क दिया। चलो अच्छी बात है, वो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन आज का जो एपिसोड आया है काफ़ी अच्छा एपिसोड आया है। अच्छा क्या, बहुत ही लड़ाई हुई है, लेकिन मेन लड़ाई तो मुझे पसंद आई। पराठे कौन चोरी करके गया भाई, पराठे कौन चोरी करके गया भाई। देखो मुनावर 1% बिल्कुल भी सारा का सारा बिल्कुल सही था, क्योंकि उसने उसकी लड़ाई बनती थी। और जहाँ पे अनुराग और मनारा बात कर रहे थे कि हाँ जब वहाँ पे वो बटर चोरी करके ले गए तब क्यों नहीं बोला मुनावर वगैरह ने, जो कि मेरे को लग रहा है मनारा थोड़ा अगेंस्ट जा रही है मुनावर के, या फिर थोड़ा उससे दूर मेंटेन डिस्टेंस कर रही है, मेरे को नहीं पता क्यों कर रही है। लेकिन वहाँ पे उसने बोला, लेकिन मुनावर ने एकदम बिल्कुल सही समझाया कि देखो अगर तुम्हारा सिर्फ एक चीज़ जा रही है, जो तुम्हारे पे 10 एप्पल हैं, उनमें से एक एप्पल गया, कोई इतना मैटर नहीं करता, चलो जाने दो। और अगर तुम्हारे 10-12 पराठे हैं, 6 जनों का खाना है, उसमें से वो 6 जनों के खाना खाने लायक जितना खाना नहीं बचा, तो उस चीज़ का स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना भाई। तुम पराठे चोरी कर रहे हो, लेकिन हमारे पे तो है नहीं ना जगह, हम कैसे बनाए, हम कैसे खा सकते हैं। और जो कि मेरे को काफ़ी सही लगा कि मुनावर ने उस बात पे लड़ाई करी, क्योंकि वो बात पे लड़ाई करनी बनती थी। पराठे क्यों चोरी करने किसी के, क्योंकि वो भी तो खाना खा रहे हैं ना। अभी उनको भी तो दोपहर को खाने को नहीं मिलेगा अगर तुम उनको किचन ना देते। तो अरुण की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, एक तो मुझे समझ नहीं आता, ये बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की ईगो बहुत बड़ी है। सब बात हो गई, सब बात खत्म हो गई, लेकिन मेन क्या थी, ईगो। ईगो बहुत मैटर करती है बिग बॉस के कंटेस्टेंट की, जो कि मेरे को काफ़ी चीज़ बेकार लगती है। क्योंकि वहाँ पे साफ साफ पता चल रहा था अरुण को इंस्टिगेट करा जा रहा था कि हाँ भाई जाके बोल क्या। और वो उठता है एकदम ऐसा था कि चल अभी तो मैं बोल के आऊँगा, अभी तो मैं बहुत चूज करके आऊँगा, अभी तो देख सर तोड़ के आऊँगा, ये सब वगैरह बोलता था। और वहाँ पे जाके पता चला कि उसकी एक नंबर की टाइट फिश होगी, जो वो सामने सामने बात कर रहा था, बिल्कुल ही उसके बात करी जा नहीं रही थी। वो क्रीम लगाने की बात कर रहा हूँ, मुनावर ने पूरी की पूरी बेइज्जती करके रख दी कि भाई क्रीम लगाओ ना, क्रीम लगाओ ना क्रीम। जो कि मेरे को लगा कि यार क्यों जाना, जब तुमने बात कर ली। ये तो वो है ना फालतू की फुटेज लेने जाना, जिसके अंदर फालतू बात चल रही है, पराठों के ऊपर बात चल रही है, पराठा ले लो पराठा, यही चलता रह रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। जहाँ पे हमने उसके वक्त देखा कि हमारे वहाँ पे चाय भी चुराई गई दोबारा, लेकिन वो पिछले एपिसोड में चुराई गई थी जब ईशा लेके भागी। जब मैंने बोला था कि हाँ वो हाइजीनिक वाला बात, अगर तुमने वो वाला एपिसोड नहीं देखा रिव्यू जाके, तो वो भी देख लेना, उसके अंदर मैंने वो बात बोली है। लेकिन उसके बाद उससे अगला हमारा लड़ाई हुई गाइस। मेन तो हमारी वहाँ पे नील और ऐश्वर्या, ये बात सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। नील और ऐश्वर्या की लड़ाई हुई, जिसके अंदर वो चाय पत्ती चेंज कर रहे होते हैं। उसके बाद बाबू 1 सेकंड रुक जाना, बाबू 1 सेकंड रुक जाना, सुबह से पैनिक हो रखा है। भाई नील को बेस्ट हस्बैंड का अवार्ड दे दो, लेकिन उसको गेम का अवार्ड मत दो, उसको गेम से बाहर निकाल दो, उसे गेम बिल्कुल समझ नहीं आती। लेकिन उसे बेस्ट हस्बैंड का तो अवार्ड दे दो। साल लड़ाई करके खुद ही एकदम आ जाता है, बाबू प्लीज़ मेरे पास आ जाओ मेरे से बात करो। जो कि मेरे को काफ़ी, एक बारी के लिए लड़ाई हुई ठीक है, लेकिन उसके बाद उसने खुद गया वहाँ पे बात करी, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को वो चीज़ कि हाँ चलो अच्छा बॉन्ड है, अच्छा हस्बैंड वाइफ का अच्छा बॉन्ड है, काफ़ी बढ़िया है। लेकिन यार नील भैया ऐश्वर्या, नील ऐश्वर्या, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ मैं, नील बिग बॉस के लिए नहीं बना, ऐश्वर्या बिग बॉस के लिए बनी, क्योंकि वो मुंह पे बोल रही है अभी तक, लेकिन वो भी प्रिटेंड कर रही है जितना मुझे पता है। देखो तुम एक हफ्ते के अंदर अपनी रियल पर्सनैलिटी जो तुम्हारी होती है वही बाहर आती है वहाँ पे, लेकिन वो एक हफ्ते के अंदर ऐश्वर्या ने कुछ नहीं करा, तो मेरे हिसाब से वो प्रिटेंड कर रही है, क्योंकि बिग बॉस के बोलने पे, क्योंकि बिग बॉस में यही है यार, जो भी हो कुछ भी हो तुम्हें बोलना जरूरी है, उस बोलने से ही कंटेंट निकलता है। और ऐसे ही वो कंटेंट दे रही है कि हाँ लड़ाई करके विक्की से, अंकिता से, और साथ साथ में अपने खुद के पति से भी, कि हाँ वो कोई तुक नहीं बनता उस बात का कि हाँ कैसे देख रहे हैं मेरी तरफ,
ऐसे मत देख मेरी तरफ, आवाज़ नीचे करके बात कर, आवाज़ नीचे करके बात कर, रुक, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसका एक्टिंग थी, आवाज़ नीचे करके बात कर, जो कि काफ़ी बेकार चीज़ें लगती है कि हाँ भाई प्रिटेंड क्यों करना। जैसे कि हमने देखा उनकी लड़ाई हुई, फिर आ गया हमारा नॉमिनेशन टास्क के अंदर नहीं, नॉमिनेट टास्क के चलते चलते ही जब वहाँ पे अनुराग जब बात कर रहा था, अनुराग मनारा और मुनावर बात कर रहे थे कि किसी का खाना चोरी करना काफ़ी बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि 6 जनों के पास खाने खाने का वक्त नहीं है। तो उस वक्त उसने बोला था कि यार ऐसे तो मत किसी को हिमलेट करो ना कि वो घर से बाहर निकलने की बात करे। तहलका और अनुराग बोल रहे थे, तहलका और अरुण बात कर रहे हैं घर से मेरे को क्विट करना है शो, ये बात बोली। लेकिन वहाँ पे तहलका को ऐसा लगा कि हाँ इसने हमारे अगेंस्ट बोली बात जाके, तो तहलका और अनुराग भी लड़ने लगे, जिसके अंदर मेरे को लगा अनुराग की बात भी गलत थी कि तेरे को बोलने की जरूरत क्या थी, वो तेरे दोस्त थे, तू उनको बोल क्यों रहा है, तू मुनावर को जाके ये क्यों बोल रहा है कि यार वो ऐसा तो मत करो कि वो क्विट करने की बात करें, जो कि एक नंबर का फालतू चीज़ है। जहाँ पे अरुण ने भी बोला कि मुझे क्विट करना है, क्योंकि काफ़ी बेकार था वो कि आप सिर्फ बात करो और बोल रहे कि मैं रियल नहीं आया तो मैं सर तोड़ दूंगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा शो से मार के। ये क्या होती है चीज़ें कि हाँ आप बता रहे हो आप हैदराबादी हो, पता है हैदराबादी का काफ़ी अच्छा पूरा एक पूरा टॉर होती है, पूरी एक एटीट्यूड होता है, लेकिन वो आप इस शो पे आप किसी को मारने की धमकी या फिर सामने वो तो नहीं दे सकते ना कि अब मैं मार के बाहर निकल जाऊंगा। आप शो की रिस्पेक्ट तो करो थोड़ी। लेकिन उसके बाद जब हमें देखने को मिला अनुराग वर्सेस तहलका हुआ, उसके अंदर मेरे को ऐसा लगा कि अनुराग भैया फिर गलत थे। फिर आपने वही दोगलापन वाला गेम खेला कि मुनावर को जाके वो चीज़ें बोली, फिर वहाँ पे फिर पलटे कि हाँ मैंने ऐसा नहीं बोला ऐसे, लेकिन मुनावर ने क्लियर करा तूने मेरे को बोला कि उनको खाना नहीं मिल रहा तो उन्होंने क्विट करने की बात करी है, ना कि लड़ाई की वजह से। लेकिन अनुराग ने ये बोला था कि हाँ खाने में नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से वो क्विट करने की बात कर रहे हैं। इसकी वजह से फिर वो दोगलापन वाली बात हुई और मैं नहीं चाह रहा था यार, आप जिसको दोस्त बनाते हो आप उसको ही बैकस्टैप करते हो। धीरे धीरे आप देख लेना, आपने पहले मनस्वी को करा, अब आपने तहलका को भी कर दिया, अरुण को भी कर दिया, वो मैं नॉमिनेशन में बताऊंगा कैसे कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अभी आप मनारा को भी कर दोगे, आप खानजादी को भी कर दोगे, जितना मुझे पता है आपकी गेम ऐसी चल रही है। लेकिन वो सीरियसली बहुत बेकार है, क्योंकि तहलका से लड़ाई करना काफ़ी बेकार चीज़ थी। आप दोनों यूट्यूबर्स थे, कोई भाईचारा तुम्हारा चल नहीं रहा। पहले तुम 2 हफ्ते ये कह रहे थे कि भाई हम निकलेंगे शो से बाहर, शो के साथ अगर बाहर निकलेंगे तो शो में साथ बाहर निकलेंगे, चाहे बिग बॉस हमें निकाल दे कोई मैटर नहीं करता। जब कोई बात चल रही थी वहाँ पे टीवी वर्सेस क्रिएटर वाली, तो भाई हम तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए निकल जाएंगे, तो बड़े सर पे चढ़ रहे थे कि हाँ हम भी बाहर निकलेंगे। अब क्या हो गया, अब पता चल रहा है कोई यूट्यूब वाला भाईचारा नहीं चल रहा तुम्हारा यहाँ पे, ना तुम्हें इज्जत रखनी है यूट्यूब की, ना तुम्हें अपने साथ में जो यूट्यूबर्स हैं उनकी इज्जत रखनी है। तुम बस वहाँ पे उनकी बेइज्जतियाँ करो, सीधा बातें करो और कुछ नहीं, एक दूसरे पीठ पीछे बातें करके बेइज्जतियाँ करो, जहाँ की तुम यूट्यूबर्स का भाईचारा बना सकते थे। स्पेशली बिग बॉस OTT 2 सारा यूट्यूबर्स ने डोमिनेट किया। लेकिन अभी मुझे इस चीज़ का गुस्सा आ रहा है कि क्यों तुम अपने साथ ही अपने डिफरेंसेस ही देख नहीं पा रहे। दोनों मिलके इतनी बढ़िया तुम्हारी फैन आर्मी बन सकती, दोनों मिलके तुम्हें बचा सकते थे। जैसे कि सिंपल बात है, जब वो बात बाहर आने से पहले एल्विश वाले फुकरा को भी बचाते थे, फुकरा वाले एल्विश को भी बचाते थे। लेकिन उसके बाद चलो बिग बॉस ने चाहा वो लड़ाई होगी, लेकिन ये लड़ाई तो बिग बॉस ने भी नहीं चाही थी, ये तो तुमने खुद करी है। बिग बॉस ने इस लड़ाई में कुछ नहीं डाला बीच में, लेकिन तुमने खुद ये लड़ाई करी, और जो कि मेरे को काफ़ी बेकार लगा कि तीनों यूट्यूबर्स फालतू के भिड़ गए। कुछ था ही नहीं। हाँ चलो इंडिविजुअल गेम खेलनी है, लेकिन थोड़ी इज्जत मन में रखनी पड़ती है कि हाँ भाई ये भी वहीं से, मैं भी वहीं से हूँ, सेम प्लेटफॉर्म। स्पेशली हमने सेम वहाँ पे इतना सपोर्ट किया है OTT में, हम तुम्हें यहाँ पे भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा एफर्ट दिखाओ। अपने सिर्फ फैंस में मत रहो, मैं फिर कह रहा हूँ अपने फैंस पे मत रहो कि हाँ फैंस बचा लेंगे। कम से कम कुछ करो, कंटेंट दो। लड़कियों के पीछे ज़्यादातर वो भागो मत और उनसे बातें मत करो। थोड़ा वो बनाओ, बॉन्ड बनाओ, दिल वालों से बॉन्ड बनाओ, दिमाग वालों से बॉन्ड बनाओ। खानदाई से बना रखा तुमने, सिर्फ जाके इंस्टिगेट मत करो कि हाँ आप ऐसी गेम खेलो। आप पूछो उनसे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, आप उनसे बात करो, उनसे बॉन्ड बनाओ। लेकिन ये मत बोलो कि जाके बिग बॉस में बीच में आना पड़े कि हाँ भैया आप बताओ क्या चल रहा है, आप बाबू भैया की बात सुनो, हमारे जगत ज्ञानी की बात सुनो, ऐसा मत करो, ठीक है। और उसके बाद अभी हमारा स्टार्ट हो जाता है नॉमिनेशन टास्क। पहले चलता है हमारा दिल रूम बीच के अंदर, जो कि मेरे को दिल रूम का काफ़ी अच्छा लगा कि नॉमिनेशन सबने डंके की चोट पे करा। जाके हमने देखा कि ईशा ने अंकिता को नॉमिनेट कर दिया। बल्कि ये तो वही बात होगी ना, अभी मुनावर ने ईशा को नॉमिनेट किया तो ईशा बोल रही तुमने मेरे से आके बात भी नहीं करी ढंग से, तुम मेरे को एक्सप्लेन तो करते, है ना।
तो अभी वही ईशा ने करा। ईशा ने बिना कुछ उसके पास अंकिता के पास जाके कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, लेकिन उसके पास जाके उससे पहले उसको नॉमिनेट कर दिया। और अंकिता का सही कहना है, अगर आप किसी को नॉमिनेट कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने टाइम पास में कर दिया। आप किसी को नॉमिनेट कर रहे हो तो इसका मतलब ये देखना चाहते, आप ये करना चाहते हो कि वो घर चले जाए अपने, वो शो के अंदर ना रहे। यही मतलब होता है नॉमिनेशन का, चाहे कुछ हो। ठीक है, तो अभी जितना हमें देखने को मिला कि हाँ वहाँ पे ईशा ने अंकिता को कर दिया, फिर विक्की, तुम्हें पता है विक्की, नील और ऐश्वर्या, फिर नील नील अंकिता और वो विक्की, ये सब इनका चलता रहा कि हाँ एक दूसरे को नॉमिनेट कर करके मेन नाम कैसे बाहर है। ऐश्वर्या ने अंकिता को करा मेन नाम। अभी उस घर से नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट जो मैं नाम ले दूँ, नील, ऐश्वर्या और अंकिता। अभी आगे बताऊंगा कि हाँ बिल्कुल मुनावर ने एक चीज़ सही समझाई थी अंकिता को, लेकिन उसके बाद ये वाला नॉमिनेशन खत्म होता है तो पीछे इनकी लड़ाई चल रही होती है। जैसे कि मैंने बात करता है तहलका और अनुराग की, जिसके अंदर थोड़ा पुश वगैरह भी करता है एक दूसरे को, थोड़ा फिजिकल भी हो जाते हैं, जो कि मेरे को काफ़ी बेकार चीज़ लगी कि तहलका भाई या फिर थोड़ा वो फिजिकल हुए। लेकिन अनुराग, तू भी अगर कर रहा था तो अनुराग ने भी वो अनुराग बोल रहा था कि मैं तो नहीं हो रहा फिजिकल, लेकिन फिर उसको प्रवोक क्यों करता, आना आना चलना चल, मार, हिम्मत है तो मार। अगर तू प्रवोक करेगा तो फिर क्या ही वो फर्क रहेगा कि हाँ प्रवोक कर रहा है तभी तो वो आ रहा है, नहीं तो कोई वो नहीं था, तुक नहीं था उसके आने का। जानबूझ के वो बैठा हुआ था, उसको फिर भी प्रोवोक कर रहा था, हिम्मत है तो आना आना, और आप एग्रेशन में अपना माइक फेंक के जा रहे हो। बहुत बेकार चीज़ थी वो, क्या फालतू चीज़ थी, मतलब क्या वो पुश कर रहा है, बिग बॉस मुझे पुश कर रहा है वगैरह वगैरह। बिग बॉस ने देखा है अगर कुछ हुआ होगा तो वो बीच में बोल देते हैं हमेशा, जैसे कि हमें पता है। तो उसके बाद हमारे गए दम वाले रूम, सीधा नॉमिनेशन हमारे एक्टिविटी रूम में, जो कि मेरे को एक्टिविटी रूम काफ़ी बढ़िया लगा कि हाँ जिनकी गुफा काफ़ी अच्छा डिज़ाइन करा था। बिग बॉस वाले हमेशा काफ़ी अच्छा डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद जब वो गए तो उन्होंने वहाँ पे सीधा अनुराग ने तहलका और अरुण को कर दिया, तहलका ने अनुराग और समर्थ को कर दिया। सना पूरे उसमें बची, किसी ने सना को नहीं करा नॉमिनेट। लेकिन जो नॉमिनेटिंग कंटेस्टेंट है बता दूं, 4 नॉमिनेटेड हैं, अरुण, तहलका, अनुराग, समर्थ। ये 4 नॉमिनेटेड यहाँ से और 3 नॉमिनेटेड वहाँ से, क्या कहते हैं, 3 नॉमिनेटेड दिल से और 4 नॉमिनेटेड दम से है। लेकिन अभी मेन टास्क आ जाता है कि हाँ दम वाले, दिमाग वाले जब आते हैं उसके अंदर, तो वो सामने सामने बिग बॉस उनको देते हैं कि आप अपने 7 गैसेस अपने पूरे करेक्ट कर लिए तो आपकी तरफ से कोई नॉमिनेट नहीं होगा और आप 2 लोग और नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ पूरा का पूरा सही था, लेकिन अगर वो मुनावर की अगर वो सुन लेते लास्ट में, जब बिग बॉस ने उन्होंने एक गैस एक्स्ट्रा दिया था, तो हम तो दिमाग वाला रूम जीत जाता और वो उनकी तरफ से कोई नॉमिनेट नहीं होता। लेकिन जब उनकी तरफ से, मैं तुम्हें बता दूं टास्क क्या था, 7 के 7 नाम गैस करने थे कि कौन कौन नॉमिनेट हुआ है। उसमें से सारे के सारे नाम गैस सही हो गए थे, सिर्फ अंकिता को छोड़ के। बिग बॉस ने उन्होंने दोबारा एक वो दिया कि हाँ आप एक और बार गैस कर लो, जिसमें मुनावर ने पहली बारी उसने सोचा भी नहीं, सीधा सोचे समझे अंकिता बोल दिया। लेकिन पूरे घर वालों ने डिसाइड किया कि नहीं अभिषेक, लेकिन अगर वो मुनावर की सुनते तो अंकिता हो जाती और तुम्हारे घर से कोई नॉमिनेट नहीं होता। लेकिन अब कर दिया है तो सारों ने मिलकर, मुनावर ने नहीं करा मनारा को नॉमिनेट, और साथ साथ में मनारा नॉमिनेट हुई और नावेद हुआ नॉमिनेट, जो कि नावेद का बनता था क्योंकि नावेद की एक्टिविटी कम दिख रही थी, लेकिन ज़्यादा दिख रही थी, लेकिन अब थोड़ी कम हो गई थी। मतलब सारे उसको इसकी वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो वीक टारगेट भी तो है, मेन ये चीज़ है, और वो जाना नहीं देखना चाहते। और मेरे हिसाब से दोनों में से कोई नहीं जा रहा, मेरे ख्याल से समर्थ निकलेगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे वोटिंग ट्रेंड के लिए। लेकिन अभी इस घर से तो ये नॉमिनेट हो गए, लेकिन बाहर जाके जब मेरे हिसाब से मेन मुनावर ने एकदम बिल्कुल सही समझाया अंकिता को कि देखो कहीं ना कहीं विक्की भाई पीछे रह के अपनी गेम खेल लेते हैं और आपको आगे धकेल देते हैं कि आप अपनी गेम खेलो, आप खुद नॉमिनेट हो जाओ, आप खुद लड़ाई हो जाओ, अपनी लड़ाइयाँ करके पीछे हो जाते हैं, अपना को सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं, जो कि काफ़ी सही चीज़ थी। मुनावर ने ये चीज़ बोली, मैं चाहे मुंह पे ही बोल दूंगा उनको, और मेरे को वो काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी कि हाँ चलो ये बात हुई, काफ़ी अच्छी बात थी। तो नॉमिनेशन तो यहीं ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद हमने देखा कि ईशा और समर्थ की भी लड़ाई होती है, जो कि बिल्कुल फालतू लड़ाई होती है कि आप प्रायोरिटीज़ अपने किसी को बता नहीं सकते। जितना हमें देख रहे हैं कि उनकी लड़ाई चलती रह रही है। फिर हमें दिखती है एक बहुत ही घमासान लड़ाई, नील, ऐश्वर्या वर्सेस विक्की और क्या नाम था, अंकिता, कि अंकिता खड़े होके पेड़ पे चिक्की जा रही है कि यार ऐसी है वैसी है। ऐश्वर्या तू चुड़ैल है, विक्की चुड़ैल नहीं बोल लेगा रे, चुड़ैल नहीं बोल लेगा बिल्कुल भी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब विक्की भाई, जब नील भाई, अगर आप बोल रहे थे कि हाँ परफेक्ट हस्बैंड का अवार्ड मैं आपको बोल रहा था, लेकिन उसके बाद में परफेक्ट हस्बैंड का जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा था वो आप
छीनना चाहूँगा, क्योंकि आपने उसकी रिस्पेक्ट, दूसरी लड़की की रिस्पेक्ट भी नहीं करी, दूसरे वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करी। जहाँ पे अंकिता चलो खड़ी थी, उसके बाद वो बैठ के बोल रही थी, आपका वो जैकेट उतार के एकदम बिल्कुल एग्रेशन में जैकेट उतार के तेरे को बोल रहा हूँ, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, वो चार्ज करना गलत था। अगर आप खुद की वाइफ की रिस्पेक्ट करते हो, दूसरी की वाइफ की भी रिस्पेक्ट करो। अभी तक कर रहे थे, लेकिन फिर अपना वहाँ कूल क्यों खोया जब आप, मतलब ये सीरियसली वो फिजिकली चार्ज जैसा भी था, लेकिन वो बिल्कुल एकदम चार्ज करके आ रहे थे उसमें कि हाँ कुछ ना कुछ हो जाएगा आज। वहाँ पे विक्की ने थोड़ा डिफेंड करा, लेकिन मुझे ऐसा लगा विक्की को और डिफेंड करना चाहिए था, सिर्फ चुड़ैल वाले वर्ड पे डिफेंड नहीं करना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे नील उसको समझाना, नील ऐसे मत आ, थोड़ा तमीज से आ, कम से कम बात कर, देख तू कैसे आ रहा है, उसको बोलना चाहिए था। लेकिन विक्की भाई ने उसका फिर सपोर्ट नहीं किया वहाँ पे। लेकिन ऐसा चल रहा था, मैं तुम्हें बताऊं कि नील और अंकिता चल रहा था, और नील और अंकिता की लड़ाई, फिर ऐश्वर्या और विक्की की लड़ाई। मतलब दोनों लड़के एक दूसरे लड़ाई नहीं कर रहे, दोनों लड़के एक दूसरे की बीवियों से लड़ाई कर रहे हैं, जो कि मेरे को ठीक है, एक बारी के लिए ठीक है। लेकिन अब कोई अगर एक्स्ट्रा आ रहा है, जैसे कि तुम्हारी वाइफ पे कोई ऐसे चार्ज होकर आ रहा है, जैकेट उतार के ऐसे जमीन पे फेंक के आ रहा है, भाई मैं तो पकड़ लूँगा, क्या कैसे कर रहा है भाई, कैसे कर रहा है, सिंपल बात है। तो तुम्हें भी ऐसे पकड़ना चाहिए था कि हाँ तुम ऐसे नहीं आ सकते। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये बात बहुत गलत थी। तो मेरी वीडियो तो यही एंड होती है। अगर तुम्हें पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।